तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो वहाँ पर जो हेवन क्लाउड्रॉन होता है उसे रिफाइन करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से हेवनली रिवोल्यूशन भी अपीयर हो जाता है। जिसे देखकर कि नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि क्या यही इमोर्टल रिवोल्यूशन का पैटर्न है। और अब किन्नान के हेवनली रिवोल्यूशन को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो वैन जियाओ होता है वो बोलता है कि किन्नान ने इमोर्टल रिवोल्यूशन जो है उसे क्या एक्टिवेट कर दिया। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किन्नान के सेम लेवल पर रहकर कोई भी पर्सन जो है उसे नहीं हरा सकता। अपने लेवल के अंदर रहकर जो किन्नान है वो पूरी तरह से इनविजिबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक अजीब सी चीज़ जो होती है वो आ जाती है और किन्नान भी अपने हाथ को उसके ऊपर रखता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके एक तरफ से फियोनिक्स निकल कर आता है। और वहीं उस चीज़ का जो दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर से एक ड्रैगन निकल कर बाहर आने लगता है। और हम देखते हैं कि अब जो ये ड्रैगन और जो फियोनिक्स होता है वे दोनों के दोनों एनर्जी के रूप में बदलकर सीधे जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एनर्जी के रूप में किन्नान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद में किन्नान भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद जो किन्नान होता है वो मिलिट्री एवोल्यूशन का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये कर क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अटैक कर रिवोल्यूशन पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद अब किन्नान धड़ाधड़ कर ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। जहाँ पर किन्नान सबसे पहले ह्यूमन इमोर्टल रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद में वो डायरेक्टली ह्यूमन इमोर्टल रियलम के थर्ड लेवल पर चला जाता है और उसके बाद में डायरेक्टली ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 9th लेवल पर चला जाता है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने मन में सोचता है कि अब जो गॉड ऑफ वार फोर्स है केवल उसका आखिरी भाग बचा है। इस आखिरी भाग को रिफाइन करते के साथ ही मैं पूरी तरह से इमोर्टल बन जाऊंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड ऑफ वार का जो डाओ और यून होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आकर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देख कर किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो गॉड ऑफ वार का डाओ और यून है वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यूज किसी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गॉड ऑफ वार की सोल को किन्नान के सामने देखते हैं। और जो गॉड ऑफ वार की सोल होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर, मैं आपको अपना ग्रेट दाव जो है वो पास करने वाला हूँ, जिसे कि मैंने उस टाइम पर प्राप्त किया था जब मैं 999 सालों तक सर्कुलेशन के अंदर था। लेकिन आपको एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी होगी, भले ही जो गॉड ऑफ वार का डाव था उसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डाव जो है वो माना जाता हो, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद का डाव जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका खुद का डाव नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गॉड ऑफ वार होता है वो किन्नान को एक बुक दे देता है। और अब किन्नान उसे अंदर से पढ़ने लगता है, जिसके अंदर की लिखा होता है कि जो डाउ ऑफ वार है वो गॉड ऑफ वार बनने के लिए नहीं है और ना ही वो युद्ध करने के लिए है, बल्कि वो इसलिए है ताकि दूसरे डाउ को इससे हराया जा सके। जो सुनकर किन्नान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या इसकी मदद से जो दूसरे डाउ है उन्हें हराया जा सकता है। इसका मतलब अगर मुझे अपनी डाव की पावर जो है उसे बढ़ाना है तो मुझे जो सामने वाले पर्सन होंगे उनके डाव को हराना होगा, लेकिन जो डाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है, आखिर उसे किस तरह से हराया जा सकता है। डैमिट, लगता है कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छे से स्टडी जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो गॉड ऑफ वार से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम उस टाइम पर अवेकन होगे जिस टाइम पर मैं पूरी तरह से इमोर्टल बन जाऊंगा, लेकिन तुम तो पहले ही अवेकन हो गए। और अब यहाँ पर सर दर्द की बात यह है कि ये आखिरी इमोर्टल एंशिएंट पैलेस था और अब जो इमोर्टल एसेंशियल वॉर है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और बीस्ट हाई ड्राइंग के मुताबिक मैं तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो जियांग है उन दोनों को ज़िंदा कर सकता हूँ जब मैं पूरी तरह से इमोर्टल बन जाऊँगा। और इतना बोलते ही कि नान को कुछ याद आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरी जो सोल है वो एक इमोर्टल सोल बन चुकी है, मेरी बॉडी भी इमोर्टल बन चुकी है। बस मेरी केवल जो गॉड ऑफ फोर्स है वही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई है, इसीलिए मैं पूरी तरह से अभी इमोर्टल जो है वो नहीं बन पाया हूँ। और अगर मुझे अपनी गॉड ऑफ फोर्स जो है उसे ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे ग्रैंड ओशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बाद मैं उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर ग्रैंड ओशन की बात की जाए तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल होने वाली है वहाँ पर मुझे ये मौका मिल सकता है। और किन्नान के अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग वर्ल्ड के अंदर एकदम से वहाँ पर स्पेस खुलने लगता है और वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जो वर्ल्ड यांग है वो जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा, तो इसीलिए तुम लोगों के पास में कुछ ही घंटों का टाइम है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम सभी के सभी ख़त्म हो जाओगे। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस और जियांग तुम दोनों जो है वो कुछ और टाइम तक मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों को बचा लूँगा।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो एकदम से किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान जल्दी से मेरे ऊपर बैठो, हम लोगों को अभी के अभी निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी उसके ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पर कि वैन जियाओ भी उसे लेकर निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ओवर लियांग के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अंडर सेक्ट बैटल जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि पता नहीं इस बार कौन दो पेयरलेस जीनियस हो गए जो कि इमोर्टल बनकर बाहर निकलेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो दूसरा पर्सन कौन होगा जो कि इमोर्टल बनकर बाहर निकलेगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि जो किंगपो है वो पक्का इमोर्टल बनकर आएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि दूसरा पर्सन जो होने वाला है वो पक्का शैन लियांग या फिर लुओ यान होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से जो स्पेस होता है वो ओपन हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उस स्पेस के अंदर से निकलकर वैन जियाओ के ऊपर बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो देखो, लगता है कि कोई बाहर आ रहा है, एक मिनट ये तो किन्नान है। और अब किन्नान को देखने के बाद मैंग जियो गैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये किन्नान है क्या, इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है वो सक्सेसफुली इमोर्टल बन गया। और उसके इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों से बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, और बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही मैंगजू गैंग जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास में फ्लैश ऑफ गुड लक है, तो मैं जिसका चाहे उसके यहाँ पर लक को सप्रेस कर सकता हूँ। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली खुद को इमोर्टल बना लिया। जो सुनकर जो कि नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा लक जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे इमोर्टल बनने से नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं सक्सेसफुली इमोर्टल बन चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर मून, तुमने मुझे पहले यहाँ पर होमिलेट किया था, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या अब मैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर मून होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए कि नान से बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इतना बोलने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने दोस्तों के पास में आकर उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब ये जगह जो है वो सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर मौजूद जो एल्डर है उन्हें इस बारे में पता लग गया कि उनके पेयरलेस जीनियसों को मैंने ओवरलैस 7 पैटर्न के अंदर कैद कर लिया है, तो वे लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। और किन्नान की बातों को सुनने के बाद जो कि होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ब्रदर किन्नान जो है वो इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं। और तभी जो किंजी होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि अगर ब्रदर किन्नान ने ऐसा बोला है तो पक्का इस चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि हमें जो ब्रदर किन्नान है उसकी बात माननी चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो अब लड़ाई होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जो किन्नान है वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसीलिए मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, मुझे कुछ काम है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैं जियो गोंग तुम्हें बहुत ही जल्दी मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम स्माइल के साथ में उसे एक्सेप्ट करोगे। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद मैंग जियो गोंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या ये बास्टर्ड जो है वो मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे जाकर वैन जियाओ के ऊपर बैठकर बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और अब किन्नान के इतना बोलने के बाद ब्लड आई भी सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड आई भी उन दोनों के साथ में वहाँ से निकल जाता है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि एक सैंग जिंग टियान का पेयरलेस जीनियस जो है वो हमारे ये सैंग जिंग टियान इमोर्टल रियलम के नाम को रोशन करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि जो किन्नान है वो लोअर रियलम से बिलोंग करता है, और अभी तक उसे किसी ने सेक्ट ने भी रिक्रूट नहीं किया है, तो इसीलिए हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है कि उसे हमें अपने सेक्ट को ज्वाइन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल के टाइटल को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में वो पक्का इसका इताई वांग सेक्ट को ही ज्वाइन करेगा। और उनके इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो देखो अब जो बाकी के कल्टीवेटर है वो आना शुरू हो गए हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, ये जितने भी कल्टीवेटर आ रहे हैं ये सभी के सभी नॉर्मल कल्टीवेटर है, इनमें से एक भी जो है वो पेयरलेस जीनियस नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो जाकर अपने डिसाइपल को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर जो किंगपो और जो गुजैन है वे लोग अभी तक भी बाहर क्यों नहीं आए।
जो सुनकर वो डिसाइपल घबराते हुए बोलता है कि एल्डर जो ब्रदर किंगपो थे उन्हें किन्नान ने हरा दिया था, जिस कारण वे इमोर्टल नहीं बन पाए और बाद में किन्नान ने उन्हें एक अजीब से पैटर्न के अंदर कैद कर लिया। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। जो सुनकर अब एक और एल्डर जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर किंग पो की बात की जाए तो वो 7 इलाइट हेवन और अर्थ में से एक था। यहाँ तक कि उसने इमोर्टल एसोसिएशन के अंदर भी यहाँ पर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था, तो फिर आखिर ऐसा कैसा ही हो सकता है कि वो किन्नान से हार जाए। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइबल जो होता है वो उनको बताता है कि केवल सीनियर ब्रदर किंग पो ही नहीं बल्कि जो शैन लियांग डिंग टियान लुवो यान किंग युआन सभी लोग जो थे वो यहाँ पर सभी के सभी किन्नान के हाथों से हारे गए और अब आखिरी में किन्नान ने उन्हें अजीब से पैटर्न के अंदर कैद कर लिया। और इस चीज़ को सुनने के बाद जो मैंग झू गैंग होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो इकलौता ही इतने सारे पेयरलेस जीनियसों को सप्रेस कैसे कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें जल्दी से गिन्नान को ढूंढकर अपनी पेयरलेस जीनियसों को वापस लेकर आना होगा, क्या पता गिन्नान उनके साथ में क्या करने के बारे में सोच रहा हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि तीनों के तीनों इमोर्टल एम्प्रर किन्नान के पास में आ चुके होते हैं। और अब जो ब्लीसिंग इमोर्टल एम्प्रर होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या तुम एक इमोर्टल बन चुके हो। और अब वहाँ पर इमोर्टल एम्प्ररों को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो तीनों इमोर्टल एम्प्रर को ग्रीट करने लगते हैं, जो देखकर ब्लीसिंग इमोर्टल एम्प्रर उनसे बोलता है कि तुम लोगों को पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो ब्लिस इमोर्टल एम्प्रर से बोलता है कि मैं आप लोगों से बिल्कुल सच बोलूँगा, मेरी बॉडी के अंदर जो गॉड फोर्स मौजूद है वो अभी भी इमोर्टल फोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं पूरी तरह से इमोर्टल नहीं बना हूँ, मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बैटल का इंतज़ार करना होगा। उसी के बाद में मैं इमोर्टल जो है वो बन पाऊँगा। जो सुनने के बाद ब्लिस इमोर्टल एम्प्रर बोलता है कि कोई बात नहीं। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि लेकिन सीनियर मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जिस टाइम पर मैं इमोर्टल एंशिएंट पैलेस के अंदर मौजूद था तो वहाँ पर मैंने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो थी उसे क्रिएट कर दी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी ही वे सभी लोग जो है वो मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए आएंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों तुमने इतनी जल्दबाजी में जो मून डाओ सिटी था उसे निकलने के लिए बोला था। और अब जियान जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।